नीट यूजी को लेकर राजस्थान एसओजी का बड़ा खुलासा। 5 लाख से लेकर 30,000 तक में बिका पेपर, केरल तक जुड़ रहे धांधली के तार। कहते हैं ईश्वर के बाद अगर कोई जिंदगी देता है तो वह डॉक्टर होता है, लेकिन सोचिए अगर यही रक्षक भक्षक बन जाए तो। सफेद कोट के पीछे छिपे उस सपने की नींव अगर मेहनत नहीं बल्कि पैसों पर रखी जाए तो क्या देश सुरक्षित हाथों में होगा? जी हाँ, नीट 2026 को लेकर सामने आया है एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जिसने एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए नीट का गेस्ट पेपर 5-5 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इस पूरे खेल की डोर किसके हाथ में है? कौन है वो लोग जो मेहनत करने वाले छात्रों के सपनों का सौदा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नेटवर्क की जड़ें सिस्टम के अंदर तक पहुंच चुकी हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 3 मई को देश भर में हुई नीट परीक्षा पर पेपर लीक के बादल छंटने के बजाय गहराते ही जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर सामने आए पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में सिग्नल मिले हैं कि परीक्षा के कुल 720 अंकों में से लगभग 600 अंकों के सवाल परीक्षा से 2 दिन पहले ही राजस्थान के सीकर में छात्रों तक पहुंच गए थे। शुरुआती जांच में इस पूरे नेटवर्क का कनेक्शन केरल से जुड़ता दिखाई दे रहा है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। नीट यूजी 2026 की परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को राजस्थान में नीट परीक्षा के दौरान कथित गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा से पहले छात्रों के बीच एक गेस्ट पेपर तेजी से वायरल हुआ। नीट परीक्षा में पूछे सवालों के उत्तर के ऑप्शन भी इस गेस्ट पेपर से मेल खा रहा था, जिसके बाद अब मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीजी विशाल बंसल ने मीडिया से पता करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नीट एग्जाम को लेकर फैली तरह तरह की भ्रांतियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक गेस्ट पेपर है जिसमें करीब 410 सवाल हैं। उन 410 सवालों में से तकरीबन 120 सवाल केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि यह गेस्ट पेपर स्टूडेंट्स के बीच काफी पहले से सर्कुलेट हो रहा था। यह असली एग्जाम से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले ही उन तक पहुंचना शुरू हो गया था। इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन का अभी इस बात पर फोकस है कि क्या इस गेस्ट पेपर के आधार पर कोई चीटिंग या क्रिमिनल एक्टिविटी हुई। हम इस मामले की एक्टिवली जांच कर रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गेस्ट पेपर है। गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफ़ी एग्ज़ाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। तो जिस कड़ी से कड़ी, जैसे ये जो गेस्ट पेपर था, उस गेस्ट पेपर में वो करीब 150 पेजेस का, 87 प्लस 64-65 पेज, तो करीब 150 पेज का वो एक PDF है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस हैं। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं। वो क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ पे है, कौन सा किधर है, तो एक एक चीज़ को चेक करना। फिर यदि वो देहरादून में, यदि कोई व्यक्ति उसी लिंक में कोई देहरादून में था तो उसको हमने पूछताछ कर रहे हैं कि क्या है। एडीजी विशाल बंसल ने आगे बताया कि गेस्ट पेपर मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नीट में हर सवाल 4 अंक का होता है। ऐसे में लगभग 600 नंबर के प्रश्न उसी कथित क्वेश्चन बैंक से आने की बात सामने आ रही है। किसी गेस्ट पेपर से कुछ सवाल मैच होना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सवाल का मिलना बेहद असामान्य है, खासकर उस परीक्षा में जहां एक-एक अंक छात्रों की रैंक और मेडिकल कॉलेज तय करता है। वहीं हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों के अनुसार गेस्ट पेपर परीक्षा से 2 दिन पहले 5-5 लाख रुपए में बिका, लेकिन परीक्षा से एक रात पहले इसकी 30-30 हजार रुपए में बिक्री हुई। एसओजी अब सोशल मीडिया चैट, कॉल डिटेल्स और मैसेजिंग ऐप्स की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक गेस्ट पेपर था या परीक्षा से पहले असली सवाल लीक हुए थे। जांच एजेंसियां इसी बात की पड़ताल कर रही हैं। जांच में पता चला है कि कथित क्वेश्चन बैंक सिर्फ व्हाट्सएप पर नहीं बल्कि कई एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स पर भी शेयर किया गया था। कुछ चैट्स में फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग मिला,
जिससे शक है कि यह बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा। एसओजी ये भी जांच कर रही है कि क्या इसके प्रिंट आउट निकालकर छात्रों में ऑफलाइन तरीके से बांटे गए थे। मामले में सीकर का एक पीजी संचालक भी जांच के दायरे में आ गया है। उसने परीक्षा के बाद पुलिस और एनटीए को शिकायत देकर कहा था कि कई छात्रों के पास संदिग्ध क्वेश्चन बैंक था, लेकिन जांच में सामने आया कि यह पेपर उसे खुद परीक्षा से पहले मिला था और उसने इसे आगे छात्रों और काउंसलर्स को भेजा था। एजेंसी को शक है कि पकड़े जाने के डर से उसने बाद में शिकायत दर्ज कराकर खुद को बचाने की कोशिश की। अब एसओजी यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और मामला कितना बड़ा है। सोचिए, हम कैसा समाज बना रहे हैं जहां इंसान की मेहनत की कोई कीमत नहीं, जहां पैसों से अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य तो खरीदा जाता है, लेकिन किसी और के सपनों और भविष्य को कुचलकर। क्या सच में तरक्की वही है जो दूसरों को पीछे छोड़कर हासिल की जाए, या फिर असली सफलता वो है जिसमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जाए? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।